मम्मी का भी पता नहीं है कहाँ चली गई। मम्मी क्या हुआ? क्यों इतने तेज चिल्ला रही है? आपको तो जैसे पता ही नहीं है ना? अभी तक खाना भी नहीं बना है, मुझे कॉलेज जाना है। बना रही हूँ बेटा खाना, क्यों परेशान हो रही है तू? थोड़ा देर रुक जा, वरना दूध कतली रखी है वही खा ले तू। देख तो रही है पूरे दिन कितना काम होता है, कर तो रही हूँ। सुबह से शाम तक कितना काम होता है तुझे क्या पता बेटा? पूरे दिन काम ही तो करती हूँ, थोड़ा धैर्य रख ले। बना रही हूँ खाना, ज़्यादा तेज भूख लगी है तो दूध कतली खा ले बेटा। जब इतना सारा काम होता है ना तो भाभी को मायके से बुला क्यों नहीं लेती है? पूरे 15 दिन हो गए गए हुए हैं। अब क्या वहीं छपी रहेंगी मायके में ही? क्यों नहीं बुला रही है उनको? क्या कर रही है वो मायके में पड़े पड़े? मेरे एग्जाम पास में आ गए हैं, पढ़ाई की वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं आपके साथ थोड़ा बहुत हाथ बटा सकूं, हैं? इसीलिए बोल रही हूँ भाभी को बुला लो वहां से। आखिरकार कर क्या रही है वो वहां पे? आके यहाँ का काम देखे। अब मैं क्या ही फोन करूँ उसको, क्या ही बोलूँ? अब मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसे खुद सोचना चाहिए अपने आप से। मम्मी आपके तो कुछ समझ में नहीं आएगा। वो जहाँ को बोल देती है तुरंत आप वहीं भेज देती है, ऐसा कहीं होता है क्या? अरे मम्मी, आपने रात में कतली बनाई थी, थोड़ा दूध कतली दे दो मुझे। लाती हूँ बेटा, लाती हूँ, रुक जा। बेटा मेरी बात सुन, ऐसी बातें मत कर, अभी तेरा भैया सुन लेगा तो क्या सोचेगा कि बताओ हैं? वो 4 दिन के लिए क्या गई, इन माँ बेटी को इतनी दिक्कत हो गई। ऐसी बातें मत कर, वो तेरी भाभी है, मैं बोल सकती हूँ पर तो नहीं बोल सकती है बेटा, ये गलत चीज़ है। तेरे लिए मैं ना तेरी भाभी सब बराबर है, समझी ना? तो एक काम कर, तू अपनी पढ़ाई कर जाके, मैं बनाती हूँ खाना, तुझे जो खाना हो मुझे बता। चलो ठीक है, तो फिर कोई बात नहीं है, मैं जाके पढ़ाई करती हूँ, अपने लिए खाना बना दो। हाँ मैं बनाती हूँ, तू जा पढ़ाई कर। ये झूला सही डाला मेरी बहन ने, बढ़िया इसी में झूलते रहो, नाश्ता करो, चाय पियो, झूला झूलो। ले बेटा खा ले दूध कतली। अरे माँ, बहुत तेजी से भूख लगी थी, रात में आज वो कतली बना रही थी। हाँ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, लेकिन नींद भी लगी थी इसलिए मैं उठा नहीं, नहीं तो रात में ही खाता। अरे पागल है क्या, तुझे खाना चाहिए। अरे मैंने तुम्हारे लिए तो बनाई है सुबह का नाश्ता, जल्दी खाना आना नहीं बना पाती हूँ, मैंने सोचा चलो नाश्ता बना देती हूँ तो सुबह का हो जाएगा। ये बहुत अच्छा किया आपने मम्मी। अच्छा चल तो ठीक है फिर खा ले, कुछ बात करनी है तुझसे, खा पी के चम हो जा। क्या बात करनी है बताइए, खाता भी जाऊंगा, बात भी करता जाऊंगा। अरे बेटा ये पूछ रही हूँ बहू कब तक आ रही है? पूरे 15 दिन हो गए हैं, घर में पूरा काम छिली बिली पड़ा रहता है, अकेले तू देखता है, मुझसे होता ही नहीं है। परेशान हो जाती हूँ काम कर करके, अब तो उसे आ जाना चाहिए ना। अरे माँ, आप भी ना, कुछ दिन की तो बात है, और कर लीजिए। देख रही हैं उसकी माँ की इतनी तबीयत खराब है कि वो कैसे आ सकती है। उसकी माँ को ना डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया है, उसके अलावा कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है। मैं उसे कैसे बुला सकता हूँ, आप तो जानती हैं। बेटा तेरे कहने का क्या मतलब है कि अब 2 महीने तक वो अपने मायके में ही रहेगी, यहाँ मैं अकेले काम करूँगी? अरे माँ, आप तो जानती हैं कि उसकी माँ की में कोई नहीं है, वही अकेले है जो काम करती है अपनी माँ का। अब वो भी चली आएगी तो उनकी देखभाल कौन करेगा? अभी कितने दिन हुए हैं उनके ऑपरेशन के, ऐसे में वो छोड़ के आ जाए इधर, ये तो अच्छा नहीं लगता ना। और बताइए, आपने बात की उससे? हैं? मैंने नहीं की कोई बात। अरे मम्मी, कैसी हो, तुम्हें बात करनी चाहिए उससे। हैं? कम से कम उनकी मम्मी का हाल चाल पूछना चाहिए, ऑपरेशन हुआ है अभी, अच्छा नहीं लगता है। हाँ हाँ कर लूँगी बात, तू परेशान मत हो। और मम्मी, आने के लिए मत बोलना, और बोलना कि अच्छे से सेवा करना, देखभाल करना, कौन है तेरे अलावा उनको देखने वाला, आगे के लिए काम आएगा। आज आप उसकी मदद करोगी तो कल वो आपकी सेवा भी करेगी, और अगर ऐसे बोलोगी ना तो वो आपको पानी तक नहीं देगी, समझ लीजिए। हा कितना बड़ा परौंदा बना है, इतनी मेरी फिक्र नहीं है, अपनी सास की कितनी फिक्र कर रहा है ना? पूछ लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। अच्छा फोन करूंगी तो पूछूंगी ना, तू सिखाएगा तभी सब बोलूंगी। खाता भी जा, मुंह उठाए बस बोलता जा रहा है, बड़ी ज्ञान की बातें करने लगा है। अरे मम्मी, कैसी बात कर रही, पुरानी वाली बात नहीं है। बेटी जब अपने माँ के काम नहीं आएगी तो किसके काम आएगी बताइए? हैं? जब कहते हैं बेटी होती है ना, तो वो बेटा और बेटी दोनों का फर्ज अदा करती है, तो उसको तो करना ही पड़ेगा। हैं? आपकी भी वही सेवा करेगी, वहाँ अपनी माँ की भी वही सेवा करेगी, मैं तो क्या, अब मैं तो कर नहीं पाऊंगा। अब मैं कमाऊंगा, खिलाऊंगा सबको,
वो घर देखेगी, ऐसे ही तो चलेगा ना माँ। आप फिर हल्दी वाली बात क्यों कर रही हैं? अच्छा अच्छा, चल ठीक है, बहुत ज्ञान देने लगा है आजकल तू। चल खा पी। मैं खा रहा हूँ, आप जाइए, बात कर लीजिए अपनी बहू से और हाल खबर पूछ लीजिए और अच्छे से प्यार से बात कीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है, मुझे मत पढ़ा। चलो खैर, मम्मी मान गई। अब कम से कम वो अच्छे से रहेगी और अपनी माँ की सेवा करेगी। मैं तो जा नहीं पाता हूँ, क्या करूँ। अब यहाँ ऑफिस मेरा सारा काम यहाँ भी देखना है। चलो मैं यहाँ देख लूँगा तो मेरी बीवी अपने मायके में अपनी माँ की सेवा अच्छे से करेगी, तो कम से कम माँ भी समझेगी बेटी को। और इसीलिए तो बच्चे होते हैं, हर चीज़ देखें। प्रणाम माँ जी। खुश रहो। कैसी हो? ठीक हूँ। मम्मी की तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक ही है, कुछ ज्यादा खास नहीं है। डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया है और बोला है कि जितना अच्छे से ज्यादा ख्याल रखना, ज्यादा से ज्यादा लापरवाही मत करना, यही सब है। बेड रेस्ट बताया है डॉक्टर ने। अपने आप से कोई काम नहीं कर सकती है, लैट्रिन बाथरूम जाए तो सहारा देना पड़ता है। बाकी डॉक्टर ने 2 महीने के लिए बेड रेस्ट बोला है, तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, हाँ। वैसे बहू एक बात बता, तू कब तक आ रही है? अरे माँ जी, मैं मम्मी जी को ऐसे हाल में कैसे छोड़ कर आऊँ, आप बताइए। ऐसे कोई आता है क्या? तुम्हारा मतलब क्या है बहू? हैं? अगर तुम्हारी माँ 1 साल तक ठीक नहीं होगी तो क्या तुम 1 साल नहीं आओगी? हैं? और यहाँ का काम कौन देखेगा? मम्मी जी एक बात बताइए, मैं कैसे आ सकती हूँ? फिर मम्मी जी की देखभाल कौन करेगा? वो कुछ कर भी नहीं सकती हैं, यानी तक कि अगर खटिया के नीचे गिलास रखा हुआ भी उठा के नहीं पी सकती हैं, बहुत कमजोरी है। फिर डॉक्टर बोलेगा लो कर दी लापरवाही, सारा पैसा भी वो लग जाएगा और मम्मी भी ठीक नहीं होंगी। आप ही बताइए क्या करूँ मैं? बताइए कैसे आऊँ मैं? और कोई है भी तो नहीं जो मम्मी की देखभाल कर लेता। ऐसा हाल में छोड़ के तो नहीं आ सकती ना मैं। तुम्हें तो पता है ना बहू कि अब मुझसे घर के काम नहीं होते। जब से तुम्हारी शादी हुई है मैंने घर के सारे काम काज छोड़ दिए। अब मुझे बहुत दिक्कत होती है काम करने में। मेरी भी मजबूरी समझो बहू। हाँ माँ जी, मैं जानती हूँ कि आपकी काम करने की आदत छूट गई है, पर मैं क्या करूँ, मैं तो मजबूर हूँ ना। यहाँ भी नहीं है ना कोई मम्मी की देखभाल करने वाला, तो मैं कैसे आ सकती हूँ उनको छोड़ के? ऐसे इस हाल में तो नहीं आ सकती ना। मम्मी जी अगर थोड़ा भी चल फिर लेती ना, काम कर लेती अपने आप से, तो मैं बिल्कुल नहीं रुकती, तुरंत आ जाती। हाँ बहू, मैं तो वो जानती हूँ ना, पर मेरी एक बात समझ में नहीं आती है कि जब तक तुम्हारी माँ बिस्तर में पड़ी रहेगी तब तक तुम वहीं पड़ी रहोगी क्या? हैं बहू, तू एक काम क्यों नहीं कर लेती? अपने किसी रिश्तेदार को बुला के अपनी मम्मी के पास छोड़ दे और तू आ जा। बहू तुझे सोचना चाहिए, तेरी शादी हो गई है, हैं? तुझे अपने ससुराल के बारे में सोचना चाहिए, हैं? तुझे अपने ससुराल के बारे में सोचना चाहिए और ये अपनी तरफ भागना चाहिए। तू अपने मायके को भाग रही है। अब बेटा तेरा ससुराल ही सब कुछ है, ठीक है ना? शादी होने के बाद बहू का मायका खत्म, ससुराल अपना हो जाता है। तो तू अब अपने ससुराल को समर्पित कर, मायके को मत भाग। बोल दे किसी रिश्तेदार से, वो आ जाएगा, वो संभालेगा अपना घर, तेरी माँ को भी संभाल लेगा। बहू तुझे सोचना चाहिए, ऐसे तो हमेशा तेरी माँ की तबीयत खराब होती रहेगी तो तू बार बार मायके भागती रहेगी। ऐसे में लोग क्या सोचेंगे? क्या बात है बहू रोज मायके भागती है, रोज मायके भागती है, अच्छा लगता है क्या? ये सब शोभा देता है? बता बहू, तुझे पता होना चाहिए तेरी ननद की शादी पक्की हो गई है, हैं? 3-4 महीने ही बचे उसकी शादी के। अब बता मैं घर के काम करूं या शादी की तैयारियां करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू है तो मायके में बैठी है, तुझे बस अपनी मम्मी के अलावा कोई दिखाई नहीं देता है। अरे थोड़ी ससुराल के प्रति भी सोच लिया कर, हैं? अब तेरी शादी हो गई है, ये भी ध्यान में रखा कर। लेकिन मम्मी जी, लेकिन मैं कुछ नहीं जानती हूँ। तू चुपचाप ना अपने किसी रिश्तेदार को फोन करके अपनी मम्मी के पास छोड़ और चली आ। और हाँ सुन, अगर कोई रिश्तेदार आने को तैयार नहीं है ना तो एक काम कर दे, कोई नौकरानी रख दे, तो तेरी मम्मी की देखभाल होती रहेगी, सारा काम होता रहेगा। अरे माँ जी ये क्या बोल रही हैं आप? हैं रिश्तेदार भला क्यों आएंगे? वो भी तो मुझे उल्टा ही जवाब देंगे ना कि जब तुम्हारी माँ है और तुम काम नहीं करती हो अपनी माँ का, तो हम क्यों करेंगे? और रही नौकरानी की बात, तो बेटी की होते हुए नौकरानी माँ की सेवा करेगी, ये कहाँ की रीति रिवाज है भाई? फिर इंसान बच्चे ही पैदा क्यों करता है अगर नौकरी लगाना है? इससे अच्छा है कोई बच्चे पैदा ना करे, नौकरी लगा लगा के काम करवा लेगा। बताइए माँ जी, अभी मेरी मम्मी जी को ना नौकर न रिश्तेदार किसी की जरूरत नहीं है। अभी उनकी बेटी है, जब उनकी बेटी नहीं होगी ना तब इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी उनको। अरे तो बेटी को ये भी सोचना चाहिए कि अब उनकी बेटी नहीं रही है, शादी हो गई है, अब ससुराल देख। बहू आंख नाक कान मुंह सब खोल के सुन ले, तेरी शादी ये हो गई है तो तेरी जिम्मेदारी ना ससुराल के प्रति ज्यादा बनती है।
मायके को मत भाग ज्यादा, ठीक है ना? तो थोड़ा ससुराल का ध्यान दे। मैं क्या क्या करूं क्या क्या ना करूं, मेरी तो हालत खराब हो ही जा रही है, काम कर करके एकदम से पगला गई हूँ। थोड़ा तो सोच, मेरे बारे में कुछ भी नहीं तू सोचती है, बस अपनी माँ की बात चलाई जा रही है, माँ की बात चलाई जा रही है। मेरी बात सुन बहू, एक नौकरानी रख दे वहाँ पे और चुपचाप चली आ यहाँ पे। अगर तेरी माँ के पास पैसे ना हो ना देने के लिए पगार, तो मुझे बताना, मैं दे दूंगी, लेकिन यहाँ आ जा तू, बहुत दिक्कत होती है काम की। हमारे घर में कौन पैसे की कमी है, हम भी सोच लेंगे, किसी भिखारी को भीख दे रही हूँ मैं, और तू इधर आ जा, देती रहूंगी पगार, तो करती रहेगी सेवा पानी। ये क्या बोल रही है माँ जी आप? हैं? बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रही है। मेरी मम्मी के पास पैसे नहीं है, ये आपको कैसे पता? हैं? किसने कह दिया मेरी मम्मी के पास पैसे नहीं है? मैं सेवा कर रही हूँ, इसका मतलब वो नहीं है कि वो लाचार बीमार है तो कुछ भी बोलेंगी आप। मैं उनकी बेटी हूँ, मेरा फर्ज है सेवा करना, इसीलिए बच्चे होते हैं। और रही बात पैसे की, तो उनके पास बहुत पैसे हैं। फोन रख, चुपचाप फोन रख दे। क्या बहू से नाप सा नाप बोले जा रही है? बहू बाद में बात करती हूँ तुझसे। जी माँ जी, पैर छू रही। हाँ हाँ खुश रह, ये मत भूल जाना कि आना नहीं है। अपनी माँ से बात कर ले, आ जा। जी माँ जी। क्या हो गया आपको, क्यों फोन रखवा दिया मेरा? तू ये बता, ये फालतू की बातें करने के लिए तो उससे किसने बोला था? हैं? अरे जब अच्छी बात नहीं कर सकती है तो फालतू की भी मत कर। और तुझे किसने बोल दिया बात करने के लिए? अच्छा, अब आप मुझे बताएंगे कि क्या बात करूं क्या बात ना करूं, बताइए। मैं जितना पूछ रहा हूँ उतना जवाब दे। फालतू की बातें सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तूने बहू को फोन क्यों किया? मैंने बोला था मम्मी को फोन करने के लिए। क्या हो गया पापा? तूने बोला था तो तू ही बात कर लेता, तेरे मुंह में कौन सा दही जमा था? इससे क्यों बोला? जहर उगल रही है बैठे बैठे। क्या कह रहे हो पापा आप? क्या कह रहा हूँ क्या नहीं कह रहा हूँ? हैं? जब तू जानता है कि ये कभी अच्छी बात नहीं कर सकती है, तूने क्यों बोला इससे? अरे पापा, मैं तो ये बोल रहा था कि मम्मी की तबीयत खराब है, अभी ऑपरेशन हुआ है, डॉक्टर ने 2 महीने का 2.5 महीने का बेड रेस्ट बताया है, दिक्कत है, तो अपना फर्ज बनता है उनकी हाल चाल खबर खोज लेने की। अकेले वो है, वो क्या सोचेगी कि बताओ मेरी माँ की कोई हाल ही खबर नहीं लेता, कोई फ़ोन ही नहीं करता है। कितनी गलत बात है। मैं हूँ तो उनके घर में रह के पूरे घर की सेवा करती हूँ, मेरी माँ को कोई पूछने वाला भी नहीं है। इसलिए बोला था कि मम्मी बात कर लेना। क्यों मम्मी, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ भी नहीं, जो तू बोल के गया था वही बात तो कर रही थी। देख मैं यहीं पे खड़ा हूँ, ज़्यादा बकवास मत कर, ठीक है ना? बहुत हो गया है। इतनी बदतमीजी अच्छी नहीं होती है। जो तू करेगी वही बच्चों पे संस्कार जाएगा। बहू बेटी एक समान होती है। अभी तेरी भी बेटी बैठी है शादी के लिए, ठीक है ना? वो भी पराए घर जाएगी। जब वो तेरे घर आएगी और उसकी सास ऐसे बोलेगी, तब तुझे तेरी औकात पता चलेगी। ये मत भूल, तेरी भी बेटी है। सब बेटियों को एक समान समझ गई? रिश्ते में सिर्फ बहू बनाओ और रिश्ते उससे ऐसे ही निभाओ जैसे बेटियों से निभाए जाते हैं। ये दुर्व्यवहार क्यों? साला जब शादी नहीं होती है तो 12 देहरी पथरा पूजो। उन्हें का शादी नहीं हो रही है कि ओखी पावन तरह गिरो कि ब्याह करा दो, सरक करा दो, साला बहुओं के आते ही दुश्मन हो जाती है बहुएं। हैं? ऐसा हमने क्या कह दिया? बोलिए, ऐसा हमने क्या कह दिया जो बाप बेटे दोनों मिलके बरस रहे हो हमारे ऊपर? देख रहे हो सुबह से शाम तक, हाँ? लात नहीं लगती है, पूरे दिन काम करते हैं तो बोलेंगे नहीं? हैं? हम नौकर हैं, बहू बैठाल दी है मायके में और हम यहाँ पे नौकरों की तरीके हाथ पैर रगड़ रगड़ मरे जा रहे हैं। सुबह खाना, शाम खाना, दोपहर खाना। नौकरी लिखाई है हमने? उसने तेरी नौकरी लिखाई है? हैं? बता, वो तेरी नौकर है? जैसे मेरी बेटी पढ़ाई लिखाई करती अच्छे से रह रही है, हैं? उस पे जान निछावर करते हैं, ऐसी बहू है मेरी। इतना ध्यान से सुन ले, वो किसी की नौकर नहीं है। मन होगा काम करेगी, ना मन होगा नहीं करेगी। ये अपने दिमाग में अच्छे से बैठा ले, नहीं एक दिन ऐसा आएगा कि तू अपने हाथ से जिंदगी भर बना बना के खाएगी। एक टुकड़ा को नहीं पूछेगी वो तुझे। अगर तेरा यही रवैया रहा, सुधार ले अपने आप को। और रही बात उसकी मायके की, तो उसकी माँ की तबीयत खराब है,
जब तक वो माँ उनकी सही नहीं हो जाएगी, चलने फिरने नहीं लगेगी, तब तक नहीं आएगी वो। बता, बहुत बड़ी रईस है ना तू, पगार देगी, मैं तुझे देता हूं, तू लगा ले नौकरानी। बहुत बोलने लगी, तेरा बहुत मुंह चलने लगा है। आज के बाद बदतमीजी का एक भी शब्द निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, वो भी मेरी बेटी ही है। ये दिमाग में बैठा ले। तो तुझे उससे ओवर एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, हमेशा औकात में रह के बात कर। नहीं तो जो बहू के साथ व्यवहार कर रही वही बेटी के साथ करके दिखा, तब तुझे जानू मैं। बदतमीज कहीं की। बहुत देर से सुन रहा हूं खड़े खड़े कि अब चुप हो रही, अब चुप हो रही। तेरा तो मुंह ही चलता जा रहा है। मम्मी, इतना सब बोलने की क्या जरूरत थी? मैंने तो आपसे बोला था हाल चाल पूछ लेना और उससे आने के लिए मत बोलना है, तो आपने फिर ऐसा क्यों बोला? चला जाए यहाँ से, दिमाग खराब मत कर, ठीक है ना? अभी बात करने के मूड में नहीं हूँ मैं। हाँ हाँ, तू बात करने की मूड में क्यों होगी? बकवास से फुर्सत मिलेगी तब तो बात करने की मूड में होगी। चल बेटा बाहर, बैठे रहने दे इसको। इसका मूड कभी ना सही होगा, जिसके ऐसे लक्षण हो उसका मूड कभी नहीं सही हो सकता।